इतने में जियोंग को अपने भीगे हुए कपड़ों से बदबू आने लगती है, तो उसको लगता है कि उसे चेंज करना चाहिए। तो वो देखती है कि कुछ पुराने ज़माने के औरतों के कपड़े तार से लटक रहे हैं, जिन्हें हैंबॉक कहते हैं। तो वो एक कपड़ा उठा के पहन लेती है। इतने में घर के अंदर से कुछ गिरने की आवाज़ आती है, तो वो घुसती है घर के अंदर। तब देखती है कि एक लड़की हाथ में झाड़ू लिए उस पे हमला करती है कि और पूछती है कि तुम कौन हो और मेरे घर में कैसे घुस गई। फिर जियोंग कहती है कि मैं तो बस रास्ता भटक गई थी, मैं तुम्हारा बुरा करने नहीं आई हूँ, मुझे अपना दोस्त ही समझो। फिर जियोंग पूछती है कि आखिर ये कौन सी जगह है। वो लड़की बोलती है ये सालगोजी का जंगल है, क्या तुम्हें नहीं पता। फिर वो पूछती है कि ये कौन सा साल है, तो वो बोलती है ये है साल कैस्पिन का, जो कि एक आसमानी तरीका है जो पुराने ज़माने में इस्तेमाल किया जाता था। फिर जियोंग उससे पूछती है कि क्या आसपास कोई डिपार्टमेंटल स्टोर होगा। तो वो लड़की ऐसे बिहेव करती है जैसे कि उसने कोई अजीब सा नया शब्द सुन लिया हो। ये सब देख के जियोंग को धीरे धीरे शक होने लगता है कि क्या वो आखिर में सच में ही 500 साल पीछे चली गई है जोजोन एरिया में। फिर वो अपने आप को तसल्ली देती है कि ये सब एक सपना है। इतने में दोनों को ही भूख लग जाती है, तो उन्हें लगता है कि कुछ खाने को बनाना चाहिए। तो कुछ बार्ली के दानों और कुछ सब्जियां और कुछ अंडे मिलाकर अपनी शेफ़ जियोंग बहुत ही स्वादिष्ट एक खाना बनाती है। ये दिए हुए मिर्ची के अचार, गोचूजांग और मक्खन के साथ ये एक स्वादिष्ट डिश राजा के सामने परोसती है। जियोंग राजा से कहती है कि खाना खा लो। राजा बोलता है कि मैं नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है। तो जियोंग बोलती है अच्छा तुम नखरे दिखा रहे हो, तुम्हारा मूड खराब है। तो राजा बोलता है मैं खाऊंगा सिर्फ एक शर्त पर, अगर तुम पहले इसे खाओ। फिर जियोंग खुद एक चम्मच खा लेती है और कहती है कि टेस्ट तो बहुत बढ़िया हुआ है। फिर राजा को तसल्ली मिल जाती है कि इस खाने में जहर नहीं मिलाया हुआ है। फिर जियोंग राजा को खिलाने की कोशिश करती है नन्ही पढ़ी कह के कि आखिर तुम खा ही लो, तुम तो एक राजकुमारी की तरह नखरे दिखा रहे हो, जबकि तुम बाहर से तो एक अमीर घर के राजकुमार लगते हो। इतना नखरा करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। फिर राजा जब खा लेता है तो उसे बहुत मिर्ची लगती है, तो वो पूछता है आखिर इसमें कौन सा जहर मिलाया है। ये सुन के जियोंग को बड़ा गुस्सा आता है। उधर पास में गिलगुम भी खा के उसको भी बहुत मिर्ची लगती है। ये देख के जियोंग को बड़ा गुस्सा आता है। वो बोलती है मैं इतने प्यार से मेहनत से गोचूजांग और बटर से तुम लोग के लिए फ्रेंच बिबिम्बाप बनाया, फिर भी तुम लोग इतना मिर्ची का कंप्लेन क्यों कर रहे हो। कहती है कि रहने दो, मैं ही सब खत्म कर दूंगी। तो गिलगुम बोलती है कि नहीं, मैं खा लूँगी, क्योंकि मिर्ची का स्वाद जब चला जाता है तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। को इसके हाथ के खाने का स्वाद बिल्कुल उसके अपनी माँ की याद दिला देता है, और वो ये याद को सोच के उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। फिर जियोंग और गिलगुम बाल धोने के बहाने वो लोग नदी के पास जाते हैं, वहाँ पे बातचीत करते हैं। तभी राजा के सेनापति और बाकी सैनिक राजा को ढूंढते हुए आ जाते हैं और देखते हैं राजा को वहाँ पे बंधा हुआ। तो फिर वो लोग राजा को आज़ाद करते हैं और फिर गिलगुम का घर जला देते हैं और राजा घोड़े पे निकल जाता है। और जियोंग के खोज में सारे सैनिक निकल पड़ते हैं। फिर जियोंग देखती है कि कुछ सैनिक जा रहे हैं, तो जियोंग मासूमियत में चिल्ला के बोलती है हम लोग यहाँ हैं, जबकि वो लोग चियोंग प्रथा के लिए काफ़ी सारी लड़कियों को ले जा रहे थे। तो गिलगुम उसे बोलती है कि आपको यहाँ पे चिल्लाना नहीं बल्कि छुपना चाहिए। और इसी के साथ हमारा पहला एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। सेकेंड एपिसोड के लिए मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करें।